सामने वाला। अबे हालत बहुत खराब है, अब सब जानते हो कि ड्रम में टुकड़ा भरे जा रहे। से पहले तो एक जमाना था कि सास डरती थी कि मतलब बहू डरती थी कि सास कैसी मिले। पहले टाइम था बहू डरती थी लड़की कि सास कैसी मिले, अब तो सास डर रही कि बहू कैसी मिले। पहले लड़की डरती थी कि लड़का कैसा मिलेगा, अब लड़का मरे जा रहे, भगवान जहाँ से बढ़िया ब्याह न हो, अकेले जिंदगी काट लूंगा, अब नहीं देख पा रहे। मतलब एक तो ड्रम वालों केस खत्म ना है पाए तब तक तो हो रही है, दूसरों है इधर राजा याति गद्दी संभाल रहे हैं। स्नान करने को दोनों चली, निर्वस्त्र होके स्नान किया। भोले बाबा आए रहे। भोले बाबा को देखो तो शर्मिष्ठा ने जवाब दियो, दीदी भोले बाबा आए रहे, वो तो क्या करोगी, डुबकी लगाए जाओ, वो डुबकी लगाए जाओ। बोले जो बड़े सनकी हैं, अगर मन में आएगी ना तो पारे पे बैठ के डमरू बजावेंगे, तासे निकल लियो। दोनों निकली। अब शर्मिष्ठा के कपड़ा पहने जल्दी जल्दी में देवयानी ने, और देवयानी के कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने, कपड़ा अदल बदल है गए। वो तो ब्राह्मण की बिटिया नाई बोली, भोले बाबा निकल गए। अच्छा, भोले बाबा से याद आया, भोले बाबा बड़े सीधे, मतलब इनका नाम है भोले और भाले। अगर प्रसन्न हो जाए तो बहुत बढ़िया है, और अगर क्रोध आ जाए तो भाले से भी तीखे हैं। एक बार बहस हो गई मैया में कि पार्वती मैया ने कहा कि आप घर पे ही पड़े रहते हो, थोड़ा काम धंधा कर लो, खेती बाड़ी कर लो। अच्छा, आपने पत्नियों के मुख से ये सुना होगा, पत्नियों के मुख से ये सुना होगा कि हमारा पति डॉक्टर है, इंजीनियर है, पुलिस में है, मतलब राजनीति करता है, मतलब जो भी, हर आदमी हर पत्नी अपने पति से कहती है मतलब ये करते वो करते, लेकिन जग गाँव ना कही हमारे पति घर पे ही पड़े रहते हैं, ये कोई बोल सकता है? पार्वती बोली जाओ, कन्हैया आपके साथ रहते हैं तो उनके साथ खेती कर लो। सो बोले ठीक है। अब कृष्ण के सामने पहुंचे, बोले आ, बोले कृष्णा, बोले जी खेती करनी थी। कन्हैया बोले इनका ठीक है, ये खेती कर भी लेंगे। वो क्या खेती करनी है? तो मैया ने कह के भेजो दो कि देखो कन्हैया बहुत चालाक है, जो भी फसल हो उससे कहना कि नीचे का हिस्सा जो भी होगा वो हमें चाहिए, ऊपर का हिस्सा वो ले जाए। बोले ठीक है। तो बताइए क्या कुछ है आपकी नजर में, क्या बो दें? बोले हाँ, बोले आप ही बो दो जो भी है। तो बोले कौन सा हिस्सा चाहिए? बोले नीचे का चाहिए, ऊपर का आप रख लेना। भगवान बोले बाजरा बो दो, बाजरा हो जाए। अब बाजरा हो दिया तो बाली जो थी वो कृष्ण ने रख ली, और पूरे वे जो होते हैं वो नीचे वाले मुझे तो पता नहीं, वो लाद के और नादिया पे लेके पहुंचे। मैया बोली फसल ले आए? बोले हाँ। सो खोले के देखो सब ही दिखाई दे रहे। मैया बोली तुम बुद्धू हो, जाओ जाए के दोबारा और ये कहना कि ऊपर का हिस्सा नहीं चाहिए, नीचे का चाहिए, जाओ दोबारा। सब बोले ठीक। अब भोले बाबा फिर पहुंचे, देखो कृष्ण पहले बेईमानी कर ली है, दोबारा खेती फिर होगी। तो बोले हाँ कर लो, कोई बात नहीं कर लो। तो बोले अब की बार हिस्सा नीचे का चाहिए। तो ठीक है ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। वो तो क्या बोना है? भगवान बोले आलू बो दो। बोले नहीं, प्रभु बोले कि काम करिए, आप जानते हैं कि आपको नीचे का हिस्सा चाहिए। भगवान बोले आप ऊपर का हमें देंगे? बोले बिल्कुल देंगे। बोले सोच लो, मैया तो आपको पहाड़े पढ़ाती रहती है, सोच लो अगर ऊपर का चाहिए तो अब की बार फायदा होगा।
बोले कह के ही भेजा, आपकी बार ऊपर का चाहिए, आप नीचे का रखना, क्योंकि ऊपर का पहले मांगा था। तो आलू बो दो। अब आलू को नंबर वाओ से नीचे वाले आलू खुद रख ले भगवान ने, बेल पूरी नादिया पे बांधे को दे दी, जाओ ले जाओ। सो लेके पहुंचे, ले आए फसल। बोले देखो पूरी हरी हरी पत्ती दिखाई दे रही, बढ़िया। बोले हरी हरी पत्ती जामे कहाँ है, तुम्हें अकल ना है, ऐसी खेती होती है? अरे जाओ अब की बार खेती में कुछ बढ़िया करके आना। बोले क्या करके आना है? बोले अब ना ऊपर को हिस्सा मांग लियो, न नीचे को मांग लियो, बीच वालों मांग लियो। वो ठीक है। अब फिर भोले बाबा पहुंचे, कन्हैया बोले फिर आ गए? बोले आ गए। अब की बार ना ऊपर का चाहिए और ना नीचे का हिस्सा चाहिए, जो भी बोना है बो दो। भगवान बोले मक्का बो दो। भगवान बोले मक्का बो दो। अब महाराज जैसी मक्का बोई गई, अब ना नीचे ना ऊपर, बीच में ही मक्का दिखाई दे रही। तो भगवान ने पूरी मक्का तोड़ी और रख ली, सब उठाए के भरे के ना दिया, दो ले जाओ। सो मैया बोली जय हो भोले भंडारी, तुम्हारी खेती हो गई, तुम घर ही रहो, तुम पे जिंदगी में कुछ होए वालो ना ये, तासे तुम ऐसे ही रहो। अब कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल दियो तो वे बाहर नौकरी नहीं कर पावे, और घर में रखोगे तो उन पे खेती बाड़ी को काम ना हो। तो अब हमसे तुम अब ऐसे कह दो कछु मम्मी काम बतावे हमें, हम पे पूरा हो तू ना। सो मम्मी कहती तुम पे भागवत ही हुए, तासे तुम रहने ही दो, तुम्हारी भागवतने वाला वो तुम पे कुछ होए वालो ना। बोलिए गोविंद भगवान की। तो जो अच्छा लगता है, जिसको जो पसंद आ जाए, एक बार उसको आदमी छोड़ नहीं पाता। महाराज मैया जो सर्विष्ठा और देवयानी हैं, दोनों ने कपड़ा अदल बदल किए। वो तो ब्राह्मण की लड़की नाई बोली, देवयानी से कहा सर्विष्ठा ने कपड़े उतार दे। बोले नहीं उतार सकती। क्यों? बोले तुमने हमारे पहने, हमने तुम्हारे पहने, घर चलो उतार लिए। बोले नहीं। बोली भिखमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षा दान मेरा, ऊंची पोशाक पहनवे से अब बदल गया अरमान तेरा। गधा पे अगर फाइल दे दो वकील ना हो तो है, कुत्ते को अगर शेर की खाल पहना दो तो वो शेर नहीं होता, मौका लगेगा तो भौंकेगा, दाड़ेगा नहीं। और राजा की बेटी के वस्त्र पहन लेगी तो तू राज बेटी नहीं बन जाएगी, वस्त्र उतार दे। आगे बढ़ के शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल में ताड़ से तमाचा दिया। वो ब्राह्मण की बिटिया कैसी कंपर है, बानुए को जमाए दो। पीछे था कुआ, देवयानी को कुएं में ढकेल के शर्मिष्ठा चली आई। आप एक बात याद रखना, बेटा आपका 10 दिन के लिए चला जाए, मतलब एक बार बता दे कि मैं इधर हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिटिया अगर आपकी 10 मिनट के लिए बिना बताए गायब हो जाए तो इससे बड़ा कष्ट और इससे बड़ी दिक्कत और टेंशन कुछ भी नहीं है। बिना बताए बस बिटिया 10 मिनट के लिए घर से बाहर चली जाए, फिर माँ बाप को देखो। मैंने कल भी समझाया था शायद कि 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए और 100 काम छोड़ के खा लेना, 1000 काम छोड़ के बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। शर्त एक है, शर्त ये है कि अगर बेटी अच्छे पद चिन्हों पर चल रही है, पढ़ने लिखने में तेज है, जो खाए वो खिलाइए, जो पहने वो पहनाइए। लेकिन निवेदन है, कहीं भी आपको लगता है कि 17-18 साल की उम्र में बेटी गलत रास्ते पे जा रही है तो आप बिटिया के हाथ पीले कर दो, ये आपके लिए भी अच्छा और बेटी के लिए भी अच्छा है। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा यहां स्वयं चली आइए, शर्मिष्ठा राजा याती शिकार खेलने के लिए गए तो उधर घोड़ा के पैर की आवाज जब देवयानी ने सुनी, आवाज लगाई महाराज कौन है, जरा बाहर निकालिए। बाहर निकाला, एक नव युवती कुएं में पड़ी है। कौन है आप? नाथ मैं ब्राह्मण की बिटिया हूं, नाम है देवयानी। कैसे आई हो? मुझे मेरी सहेली ढकेल के चली गई। ठीक है अब आप घर जाओ। नहीं महाराज मैंने जीवन में किसी का हाथ नहीं पकड़ा, अब अगर पकड़ लिया है तो जीवन में छोड़ने वाली नहीं हूं। राजा बोले अरे ओ पगली, तू ब्राह्मण की लड़की है और मैं यादव वंश का हूं, तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। देवयानी बोली नाथ हमें गुरु बृहस्पति के लड़के कच्छ का श्राप लगा है कि हमारी शादी यादव वंश में होगी। कैसा श्राप? हमारे गुरु बृहस्पति जो हैं उनका बेटा कच्छ
हमारे यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया। वो बड़ा सुंदर सा था। नाथ मैं उस पर मोहित हो गई। उसने मुझसे कहा कि तू मेरे गुरु की लड़की है, मेरी पूजनीय है, मैं विवाह नहीं कर सकता। इसलिए मैंने जैसे ही मना किया, उसने मुझे शादी के लिए मना किया। मैंने श्राप दे दिया कि जा, जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। उसकी विद्या छीड़ हो गई। उसने मुझे श्राप दिया, जा देवयानी, तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगी। श्राप लगा। राजा ने झटका मारो, वहां से निकल गए। शुक्राचार्य को बिटिया ने सारी बात बताई। पिताजी, आपको उन्होंने कुछ भी नहीं समझा। जिस राज्य में गुरु का अपमान होता हो, उस राज्य में गुरु को 1 मिनट नहीं ठहरना चाहिए। बिटिया को हाथ पकड़े चले, आगे जाएंगे। बंधुओं, बृहस्पतिवार ने रोका, नाथ रुक जाइए, एक ही शर्त पे रुकूंगा। शर्त यह है कि जब मेरी बेटी की शादी हो तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में विवाह के बाद दासी बन के जाए। शर्त मंजूर है। विवाह संपन्न हुआ। राजा याति बारात लेके आए। बड़े विधि विधान के साथ में शादी हुई। लेकिन विदाई के समय शुक्राचार्य ने अपने दामाद को अकेले में बुलाया और कहा है, शुक्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो। ये जो दासी जा रही है, इसके आसपास आप नहीं भटकने चाहिए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप राजा हैं। इंसान किसी भी उपाधि पे हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य जो भी हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी हो, लेकिन जो प्रजा को मतलब संभाल रहा है, वात्सल्य पुत्र के समान दे रहा है, उससे बड़ा पराक्रमी कोई नहीं है। आजकल इंसान कहते हैं कि मैं मतलब एक आपने सुना होगा कि जो सुदामा थे ना, वो गरीब थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो दरिद्र थे। आपको बता दें, दरिद्रता में और गरीबी में बड़ा फर्क होता है। दरिद्र और गरीब, गरीब वो है जिसके पास 1 रुपया है और वो 1 रुपये में संतुष्ट है कि भगवान ने जितना दिया उतने में मैं खुश हूं। और दरिद्र वो है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है और फिर भी ये चाहता है कि रिश्तेदार, नातेदार, व्यवहारी, प्रेमी, भैया, भाभी, बहन सबका हमें ही मिल जाए, वो होता है दरिद्र। बोलिए गोविंद भगवान की। एक विद्वान ने लिखा है, राजा वो मर जाए अरे प्रजा पे दुख जो तोले, और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। ए भैया, ए साधु वो मर जाए, साधु वो मर जाए, अरे नहीं हर्षों ध्यान लगावे। पंच तो वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। औरत वो मर जाए पराए पति से नेह लगावे। भैया वो मर जाए पराई नार पे चित डिगावे। ए मैया वो मर जाए जो पिटिए गली गली में घुमावे। हाँ मैया वो मर जाए जो गुड़िए गली गली में घुमावे। हाँ बिटिया वो मर जाए लला जो कुल में दाग लगावे।
अगर जानने वाला दगा करने लगे, जानने वाला, अबे हालत बहुत खराब है। अब सब जानते हो कि ड्रम में टुकड़ा भरे जाए रहे। तासे पहले तो एक जमाना था कि सास डरती थी कि मतलब बहू डरती थी कि सास कैसी मिले। पहले टाइम था बहू डरती थी लड़की कि सास कैसी मिले। अब तो सास डर रही कि बहू कैसी मिले। पहले लड़की डरती थी कि लड़का कैसा मिलेगा, अब लड़का मरे जा रहे भगवान जहाँ से बढ़िया ब्याह न हो, अकेले जिंदगी काट लूंगा। अब नहीं देख पा रहे, मतलब एक तो ड्रम वालों केस खत्म ना हो पाए तब तक तो हो रही है, दूसरों होएगा। इधर राजा याति गद्दी संभाल रहे हैं। स्नान करने को दोनों चली, निर्वस्त्र होके स्नान किया। भोले बाबा आए रहे। भोले बाबा को देखो तो शर्मिष्ठा ने जवाब दियो, दीदी भोले बाबा आए रहे, वो तो क्या करोगी, डुबकी लगाए जाओ, वो डुबकी लगाए जाओ। बोले जो बड़े सनकी हैं, अगर मन में आएगी ना तो पारे पे बैठ के डमरू बजावेंगे, तासे निकल लियो। दोनों निकली। अब शर्मिष्ठा के कपड़ा पहने जल्दी जल्दी में देवयानी ने, और देवयानी के कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने। कपड़ा अदल बदल है गए। वो तो ब्राह्मण की बिटिया नाई बोली, भोले बाबा निकल गए। अच्छा, भोले बाबा से याद आया, भोले बाबा बड़े सीधे, मतलब इनका नाम है भोले और भाले। अगर प्रसन्न हो जाए तो बहुत बढ़िया है, और अगर क्रोध आ जाए तो भाले से भी तीखे हैं। एक बार बहस हो गई मैया में कि पार्वती मैया ने कहा कि आप घर पे ही पड़े रहते हो, थोड़ा काम धंधा कर लो, खेती बाड़ी कर लो। अच्छा, आपने पत्नियों के मुख से ये सुना होगा, पत्नियों के मुख से ये सुना होगा कि हमारा पति डॉक्टर है, इंजीनियर है, पुलिस में है, मतलब राजनीति करता है, मतलब जो भी। हर आदमी, हर पत्नी अपने पति से कहती है मतलब ये करते वो करते, लेकिन जग ना कही हमारे पति घर पे ही पड़े रहते, ये कोई बोल सकता है? पार्वती बोली जाओ, कन्हैया आपके साथ रहते तो उनके साथ खेती कर लो। सो बोले ठीक है। अब कृष्ण के सामने पहुंचे, बोले आ, बोले कृष्णा, बोले जी खेती करनी थी। कन्हैया बोले इनका ठीक है, ये खेती कर भी लेंगे। वो क्या खेती करनी है? तो मैया ने कह के भेजो दो कि देखो कन्हैया बहुत चालाक है, जो भी फसल हो उससे कहना कि नीचे का हिस्सा जो भी होगा वो हमें चाहिए, ऊपर का हिस्सा वो ले जाए। बोले ठीक है। तो बताइए क्या कुछ है आपकी नजर में, क्या बो दें? बोले हाँ, बोले आप ही बो दो जो भी है। तो बोले कौन सा हिस्सा चाहिए? बोले नीचे का चाहिए, ऊपर का आप रख लेना। भगवान बोले बाजरा बो दो, बाजरा हो जाए। अब बाजरा बो दिया तो बाली जो थी वो कृष्ण ने रख ली, और पूरे वे जो होते हैं वो नीचे वाले मुझे तो पता नहीं, वो लाद के और नादिया पे लेके पहुंचे। मैया बोली फसल ले आए? बोले हाँ। सब खोले के देखो सब भी दिखाई दे रहे। मैया बोली तुम बुद्धू हो, जाओ जाए के दोबारा और ये कहना कि ऊपर का हिस्सा नहीं चाहिए, नीचे का चाहिए, जाओ दोबारा। सब बोले ठीक। अब भोले बाबा फिर पहुंचे, देखो कृष्ण पहले बेईमानी कर ली है, दोबारा खेती फिर होगी। तो बोले हाँ कर लो, कोई बात नहीं कर लो। तो बोले अब की बार हिस्सा नीचे का चाहिए। तो ठीक है ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। वो तो क्या बोना है? भगवान बोले आलू बो दो। बोले नहीं प्रभु, बोले कि काम करिए, आप जानते हैं कि आपको नीचे का हिस्सा चाहिए। भगवान बोले आप ऊपर का हमें देंगे? बोले बिल्कुल देंगे। बोले सोच लो, मैया तो आपको पहाड़े पढ़ाती रहती है,
सोच लो अगर ऊपर का चाहिए तो अब की बार फायदा होगा। बोले कह के ही भेजा, अब की बार ऊपर का चाहिए, आप नीचे का रखना, क्योंकि ऊपर का पहले मांगा था। तो आलू बो दो। अब आलू को नंबर वाओ से नीचे वाले आलू खुद रख ले भगवान ने, बेल पूरी नादिया पे बांधे को दे दी, जाओ ले जाओ। सो लेके पहुंचे, ले आए फसल। बोले देखो पूरी हरी हरी पत्ती दिखाई दे रही, बढ़िया। बोले हरी हरी पत्ती जामे कहाँ है, तुम्हें अकल ना है, ऐसी खेती होती है? अरे जाओ अब की बार खेती में कुछ बढ़िया करके आना। बोले क्या करके आना है? बोले अब ना ऊपर को हिस्सा मांग लियो, न नीचे को मांग लियो, बीच वालों मांग लियो। वो ठीक है। अब फिर भोले बाबा पहुंचे, कन्हैया बोले फिर आ गए? बोले आ गए। अब की बार ना ऊपर का चाहिए और ना नीचे का हिस्सा चाहिए, जो भी बोना है बो दो। भगवान बोले मक्का बो दो। भगवान बोले मक्का बो दो। अब महाराज जैसे ही मक्का बोई गई, अब ना नीचे ना ऊपर, बीच में ही मक्का दिखाई दे रही। तो भगवान ने पूरी मक्का तोड़ी और रख ली, सब उठाए के भर के ना दिया, दो ले जाओ। सो मैया बोली जय हो भोले भंडारी, तुम्हारी खेती हो गई, तुम घर ही रहो, तुम पे जिंदगी में कुछ होए वालो ना ये, तासे तुम ऐसे ही रहो। अब कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल दियो तो वे बाहर नौकरी नहीं कर पावेंगे, और घर में रखोगे तो उन पे खेती बाड़ी को काम ना हो। तो अब हमसे तुम अब ऐसे कह दो कचू मम्मी काम बतावे हमें, हम पे पूरा हो तू ना, सो मम्मी कहती तुम पे भागवत ही हुए तासे तुम रहने ही दो, तुम्हारी भागवतने वाला वो तुम पे कुछ होने वालो ना ही। बोलिए गोविंद भगवान की। तो जो अच्छा लगता है, जिसको जो पसंद आ जाए, एक बार उसको आदमी छोड़ नहीं पाता। महाराज मैया जो शर्मिष्ठा और देवयानी हैं, दोनों ने कपड़ा अदल बदल किए। वो तो ब्राह्मण की लड़की ना ही बोली, देवयानी से कहा शर्मिष्ठा ने कपड़े उतार दे। बोले नहीं उतार सकती। क्यों? बोले तुमने हमारे पहने, हमने तुम्हारे पहने, घर चलो उतार लिए। बोले नहीं। बोली भिखमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षा दान मेरा, ऊंची पोशाक पहनवे से अब बदल गया अरमान तेरा। गधा पे अगर फाइल दे दो वकील ना हो तो, कुत्ते को अगर शेर की खाल पहना दो तो वो शेर नहीं होता, मौका लगेगा तो भौंकेगा, दाड़ेगा नहीं। और राजा की बेटी के वस्त्र पहन लेगी तो तू राज बेटी नहीं बन जाएगी, वस्त्र उतार दे। आगे बढ़ के शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल में ताड़ से तमाचा दिया। वो ब्राह्मण की बिटिया कैसी कंपर है, बानुए को जमाए दो। पीछे था कुआ, देवयानी को कुएं में ढकेल के शर्मिष्ठा चली आई। आप एक बात याद रखना, बेटा आपका 10 दिन के लिए चला जाए, मतलब एक बार बता दे कि मैं इधर हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिटिया अगर आपकी 10 मिनट के लिए बिना बताए गायब हो जाए तो इससे बड़ा कष्ट और इससे बड़ी दिक्कत और टेंशन कुछ भी नहीं है। बिना बताए बस बिटिया 10 मिनट के लिए घर से बाहर चली जाए, फिर माँ बाप को देखो। मैंने कल भी समझाया था शायद कि 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए और 100 काम छोड़ के खा लेना, 1000 काम छोड़ के बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। शर्त एक है, शर्त ये है कि अगर बेटी अच्छे पद चिन्हों पर चल रही है, पढ़ने लिखने में तेज है, जो खाए वो खिलाइए, जो पहने वो पहनाइए। लेकिन निवेदन है, कहीं भी आपको लगता है कि 17-18 साल की उम्र में बेटी गलत रास्ते पे जा रही है तो आप बिटिया के हाथ पीले कर दो, ये आपके लिए भी अच्छा और बेटी के लिए भी अच्छा है। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा यहां स्वयं चली आइए, शर्मिष्ठा राजा याती शिकार खेलने के लिए गए तो उधर घोड़ा के पैर की आवाज जब देवयानी ने सुनी, आवाज लगाई महाराज कौन है, जरा बाहर निकालिए। बाहर निकाला, एक नव युवती कुएं में पड़ी है। कौन है आप? नाथ मैं ब्राह्मण की बिटिया हूं, नाम है देवयानी। कैसे आई हो? मुझे मेरी सहेली ढकेल के चली गई। ठीक है अब आप घर जाओ। नहीं महाराज मैंने जीवन में किसी का हाथ नहीं पकड़ा, अब अगर पकड़ लिया है तो जीवन में छोड़ने वाली नहीं हूं। राजा बोले अरे ओ पगली, तू ब्राह्मण की लड़की है और मैं यादव वंश का हूं, तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। देवयानी बोली नाथ हमें गुरु बृहस्पति के लड़के कच्छ का श्राप लगा है कि हमारी शादी यादव वंश में होगी। कैसा श्राप? हमारे गुरु बृहस्पति जो हैं
उनका बेटा कच्छ हमारे यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया। वो बड़ा सुंदर सा था। नाथ मैं उस पर मोहित हो गई। उसने मुझसे कहा कि तू मेरे गुरु की लड़की है, मेरी पूजनीय है, मैं विवाह नहीं कर सकता। इसलिए मैंने जैसे ही मना किया, उसने मुझे शादी के लिए मना किया। मैंने श्राप दे दिया कि जा, जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। उसकी विद्या छीड़ हो गई। उसने मुझे श्राप दिया, जा देवयानी, तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगी। श्राप लगा। राजा ने झटका मारो, वहां से निकल गए। शुक्राचार्य को बिटिया ने सारी बात बताई। पिताजी, आपको उन्होंने कुछ भी नहीं समझा। जिस राज्य में गुरु का अपमान होता हो, उस राज्य में गुरु को एक मिनट नहीं ठहरना चाहिए। बिटिया को हाथ पकड़ के चले, आगे जाएंगे। बंधुओं, बृहस्पतिवा ने रोका, नाथ रुक जाइए, एक ही शर्त पे रुकूंगा। शर्त ये है कि जब मेरी बेटी की शादी हो तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में विवाह के बाद दासी बन के जाए। शर्त मंजूर है। विवाह संपन्न हुआ। राजा याति बारात लेके आए। बड़े विधि विधान के साथ में शादी हुई। लेकिन विदाई के समय शुक्राचार्य ने अपने दामाद को अकेले में बुलाया और कहा है, शुक्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो। ये जो दासी जा रही है, इसके आसपास आप नहीं भटकने चाहिए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप राजा हैं। इंसान किसी भी उपाधि पे हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य जो भी हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी हो, लेकिन जो प्रजा को मतलब संभाल रहा है, वात्सल्य पुत्र के समान दे रहा है, उससे बड़ा पराक्रमी कोई नहीं है। आजकल इंसान कहते हैं कि मैं मतलब एक आपने सुना होगा कि जो सुदामा थे ना, वो गरीब थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो दरिद्र थे। आपको बता दें, दरिद्रता में और गरीबी में बड़ा फर्क होता है। दरिद्र और गरीब, गरीब वो है जिसके पास 1 रुपया है और वो 1 रुपये में संतुष्ट है कि भगवान ने जितना दिया उतने में मैं खुश हूं। और दरिद्र वो है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है और फिर भी ये चाहता है कि रिश्तेदार, नातेदार, व्यवहारी, प्रेमी, भैया, भाभी, बहन सबका हमें ही मिल जाए, वो होता है दरिद्र। बोलिए गोविंद भगवान की। एक विद्वान ने लिखा है, राजा वो मर जाए अरे प्रजा पे दुख जो तोले, और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। ए भैया, ए साधु वो मर जाए, साधु वो मर जाए, अरे नहीं हर्षों ध्यान लगावे। पंच तो वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। औरत वो मर जाए पराए पति से नेह लगावे। भैया वो मर जाए पराई नार पे चित गावे। ए मैया वो मर जाए जो पिटिए गली गली में घुमावे। हाँ मैया वो मर जाए जो गुड़िए गली गली में घुमावे। हाँ बिटिया वो मर जाए लला जो कुल में दाग लगावे।
क्या किया है।